नमो नमः बच्चों, आप सब देख रहे हैं कीर्ति संस्कृत स्कूल। इसमें आज हम लोग करेंगे प्रयत्न स्थान के बारे में। हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को संस्कृत ग्रामर बहुत ही बेसिक से बताने वाली हूँ। आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न स्थान किसे कहते हैं? तो प्रयत्न स्थान हर संस्कृत में हर एक श्लोक के लिए हर सूत्र होता है। तो इसका भी एक सूत्र है, प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। संस्कृत में हर चीज के लिए श्लोक होता है, तो इसमें भी श्लोक आया प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। अर्थात वर्णों का उच्चारण रीति, उच्चारण स्थान के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। इसमें हम लोग प्रयत्न स्थान के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो उच्चारण, वर्णों का जो उच्चारण रीति को प्रयत्न कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण रीति को प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। उसमें से पहला भेद क्या हुआ हमारा? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा भेद हुआ हमारा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। अब उसमें से हम पहला भेद करेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न में, अब बाह्य प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर, लिखिए आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण से पूर्व हमारे हृदय में जो आभास होता है, जो हमारा हृदय मतलब शरीर के अंदर जो आभास होता है, जो प्रयत्न होता है, उसे आभ्यंतर कहेंगे। आभ्यंतर माने अंदर। आभ्यंतर माने अंदर, हमारे अंदर और हमारे शरीर के भीतर जो होता है आभास या प्रयत्न होता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला देख लीजिए क्या होता है। पहला हुआ स्पृष्ट। स्पृष्ट। दूसरा हुआ ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट। तीसरा हुआ हमारा ईषद विवृत। ईषद विवृत। विवृत। चौथे नंबर पर हुआ हमारा विवृत, है ना, विवृत। 5वें नंबर पर हुआ हमारा संवृत। पहले प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रकृष्टो यत्नम प्रयत्नम। अर्थात तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रयत्न होता है किसी वर्णों के उच्चारण में, उस प्रयत्न को आप प्रयत्न स्थान कहते हैं। प्रयत्न स्थान 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। उसमें से आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है हमारे, वो 5 प्रकार के होते हैं। तो हृदय के अंदर जो आभास वर्णों के उच्चारण रीति में करते समय जो आभास होता है हमारे हृदय के अंदर, उसे हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब इसके अंदर वर्णों भी आते होंगे, है ना। अगर ये 5 प्रकार के हैं तो इनके अंदर वर्ण भी आते होंगे। तब कौन कौन से वर्ण किस किस में आते हैं, ये हमको अब देखना है। इसके अंदर ये सबसे जरूरी पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं स्पृष्ट में क्या सब वर्ण आते हैं। स्पृष्ट में क्या आता है? कवर्ग से कवर्ग से पवर्ग तक आता है। पवर्ग तक, अर्थात क से लेकर के म तक के वर्ण आए। वर्ण आए, ठीक है, समझ में आया? क से लेकर के म तक के वर्ण आए। थोड़ा सा कैमरा का देख रहे हैं, इश्यू हो रहा है ना, पूरा चीज क्लियर नहीं आ पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेते हैं, है ना, अलग अलग कर लेंगे। तो पहला नंबर पे क्या था हमारा? स्पृष्ट था, क्योंकि जब क्लियर आप लोगों को नहीं दिखेगा तो फिर करने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसमें क्या आएगा? कवर्ग से पवर्ग तक।
यानी कि क वर्ण से लेकर के हमारे कहाँ तक, म वर्ण तक। अर्थात क्या हुआ ये हमारा हुआ, कौन से वर्ण हो गए, बताइए बताइए, ये कौन से वर्ण हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे। ठीक है, इस पृष्ठ में आ गए, क वर्ग से म वर्ग तक हमारे पूरे 25। ये कितने होते हैं संख्या में, 25 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आइए, ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट दूसरे नंबर पर आ गए। इसमें आएगा सारे हमारे य व र ल। तो क्या हो गए, य व र ल, अंतःस्थ। ये हमारे हो गए अंतःस्थ। ठीक है ना, इसमें सारे वर्ण हमारे आए अंतःस्थ। अब तीसरे नंबर पर आएंगे, तो तीसरे नंबर पे आते हैं ईशद विवृत, ईशद विवृत, ईशद विवृत। इसके अंदर हमारे आ गए ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या आता है, तालब श, मूर्धन श, दंत स और ह। चौथे नंबर पर हमारे आ गए विवृत। अब विवृत में क्या आते हैं, सारे स्वर, है ना। स्वर तो आपको पता ही है ना, ओ से लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे। पांचवें नंबर पर हमारा क्या आएगा, समवृत। समवृत में हमारे क्या आता है, ओ आता है सिर्फ, वो भी प्रयोगावस्था में, अवस्था में आता है हमारा, ओ आता है। अब हमने क्या पढ़ा, प्रयत्न स्थान 2 होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न स्थान। अभ्यंतर प्रयत्न स्थान के 5 भेद होते हैं, है ना। स्पृष्ट, ईशद विवृत और समवृत। ये क्लियर है सभी बच्चों को। इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए, सारे के सारे वर्णमाला आ गए। यहाँ पे आ गया स्पर्श व्यंजन आ गए हमारे, क वर्ग से प वर्ग तक, क से म तक वर्ण आ गए, य वर्ग अंतस्थ आ गया, फिर हमारे ऊष्म वर्ण आ गए, फिर हमारे सारे स्वर आ गए, फिर समवृत में सारे हमारे ये अ आया प्रयोगावस्था में। इस तरह से हमारी पूरी वर्णमाला इतने में कवर हो गई। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, तो बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, मुख से वर्ण निकलते समय जो आभास किया जाता है, जब बाहर निकाला जाता है, हृदय के अंदर नहीं, हृदय के अंदर जब हुआ तब तो अभ्यंतर प्रयत्न हो गया, जब बाहर निकला उस समय में जो आभास किया गया वो हो गया हमारा बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, कौन बच्चा बताएगा, 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। चलिए पहले इनके हम नाम लिख के देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे भेद हैं। पहले नंबर पर आएगा विवार, दूसरे पे आएगा संवार, तीसरे पे आएगा श्वास, चौथे नंबर पर आएगा नाद, पांचवें नंबर पर आएगा हमारा घोष, उसके बाद आएगा छठे नंबर पर आएगा अघोष, उसके बाद आएगा 7वें नंबर पर अल्प प्राण, 8वें नंबर पर आएगा, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा हो, 8वें नंबर पर आएगा महाप्राण, उसके 9वें नंबर पर आएगा उदात्त, उसके बाद आएगा अनुदात्त। आप बताइए भाई आखिरी क्या आएगा, ये तो बताया जा चुका है। जहाँ उदात्त आ गया, अनुदात्त आ गया, वहाँ क्या बच गया 11 पे, स्वरित, है ना। तो स्वरित बच गया। अब कितने भेद हो गए, हम कोई बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हो गए। कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये हमारे सारे हो गए बाह्य प्रयत्न। अब इनमें एक एक में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हमारे आते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला हो गया हमारा, इसके अंदर देखिए विवार, श्वास और अघोष, और अघोष लेंगे। ठीक है, इनको करते हैं विवार, संवार और अघोष।
विवार, संवार और अघोष। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमको जानना है। अब प्रत्याहार के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये खर, इसके अंदर खर प्रत्याहार आता है। क्या आता है? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार मतलब क्या हुआ? वर्ण। कौन कौन से वर्ण? पहले नंबर का और दूसरे नंबर के सारे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या आता है? तालव श, मूर्धन श और दंत स। ह नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कि वर्ण में क्या आ गया? ये खर प्रत्याहार हुआ ना, तो इसमें 1 2 है ना। 1 2 का मतलब क्या हुआ? क, कवर, ख, उसके बाद च, छ, उसके बाद ट, ठ, उसके बाद हलंत लगा रही हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और कॉमा है त और थ, प हलंत कॉमा फ हलंत, आ गए ना सारे। और तालव श, मूर्धन स और दंत स ये आ गए। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? विवार। ये हमारा हो गया विवार, श्वास और अघोष। इसमें खर प्रत्याहार के सारे वर्ण इधर ऐसे हमारे आ गए। दूसरे नंबर पर देखिए, विवार के बाद आता है संवार, श्वास के बाद आएगा नाद, अघोष के बाद आएगा घोष, ऐसे करके। इसके बाद इसमें हमने क्या लिया? वर्ण। कौन कौन से वर्ण आए इसके अंदर? हमारे तीसरे वर्ण आएंगे, चौथे वर्ण आएंगे और पांचवें वर्ण आएंगे। और क्या आएगा? ह आएगा इसके अंदर, और य व र ल, यवरल आएगा, यानी कि अंतस्थ आएगा, यानी कि अंतस्थ आएगा। इसमें कौन कौन प्रत्याहार आया? इसके अंदर हर्ष प्रत्याहार आएगा, हर्ष प्रत्याहार आएगा। इसमें आया खर प्रत्याहार, इसमें आया हर्ष प्रत्याहार, ठीक है। पहले नंबर पर आया बाह्य प्रयत्न के विवार, श्वास और अघोष। उसमें आए खर प्रत्याहार के वर्ण, जैसे कि पहले वर्ण और दूसरे वर्ण आ गया, और तालव श, मूर्धन श और दंत स आ गया। तो हुआ क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ। फिर आएगा संवार, नाद, घोष, ठीक है। इसमें वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया, ह आ गया, य वरल आ गया। अब तीसरे नंबर पर देखिए कौन कौन से वर्ण आएंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस पहला नंबर का वर्ण आएगा, तीसरे नंबर के आएगा, पांचवें नंबर के वर्ण आएंगे एवं, और क्या आएगा? अंतस्थ। अंतस्थ आएगा। अंतस्थ में क्या आता है? य व र ल, यवरल, ये आ गया, ठीक है। चौथे नंबर पर आइए अब आप। चौथे नंबर पर क्या आएगा हमारा? महाप्राण, क्योंकि सारे तो हो ही गए ना, अब महाप्राण बचा है और 3 अलग से बचे हुए। तो महाप्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण बच गया हमारा? दूसरा वर्ण बच गया और चौथा वर्ण बच गया, एवं ऊष्म वर्ण बच गए। ऊष्म वर्ण बच गए। ऊष्म वर्ण में क्या सब आता है? तालव श, है ना, मूर्धन श, दंत स, कुछ तो है ना, तालव स, मूर्धन स, दंत स, और आ गया ह, ठीक है। इस तरह से अब ठीक है, अब सब दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अल्पप्राण पहले आया, पहले नंबर पर विवार, श्वास और अघोष, फिर आया हमारा संवार, नाद और घोष, फिर आया अल्पप्राण, फिर आया महाप्राण, और पांचवें नंबर पर हमारा क्या आएगा? तब फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हमें लिखना है। क्या लिखना है हमें? उदात्त। उदात्त का क्या था? उच्चैर उदात्त। ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो हम लोग पिछली क्लास में कर ही चुके हैं। उच्चैर उदात्त। उसके बाद आ गया हमारा अनुदात्त। अनुदात्त आ गया। अनुदात्त का क्या होता है? निश्चय अनुदात्त। उसके बाद हमारा आ गया स्वरित। स्वरित। स्वरित में क्या आता है हमारा? समाहार स्वरित।
समाहारः स्वरितः। ठीक है। अब उच्चैर उदात्त मने तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होते हैं उदात्त कहलाते हैं। अधोभाग से जिनका उच्चारण होता है वो निच्चैर अनुदात्त कहलाते हैं। जिनमें ये दोनों धर्म मिश्रित रहता है वो हमारे क्या होते हैं, समाहारः स्वरित हो गए। ठीक है। अगर आप लोगों को कभी वैदिक किताब पढ़ने का मौका मिले तो आप उसमें देखिएगा, उसमें कुछ निशान होते हैं। कहीं पे कोई निशान नहीं होगा, कहीं पे आपको ऊपर में ऐसे नीचे में शब्द के नीचे में वर्ण के नीचे में ऐसे निशान दिया हुआ रहेगा, कहीं ऐसे करके निशान दिया हुआ रहेगा। तो जहां पर कुछ भी नहीं निशान रहेगा वहां पर उदात्त होगा, यानी कि उस वर्ण को उदात्त की भाषा उदात्त में बोलना है। जिस वर्ण के नीचे में ऐसे लगा हुआ रहेगा खड़ी लेट ऐसे करके नीचे पड़ी पाए है ना, पड़ी रेखा रहेगी ऐसे, तो उसे निच्चैर अनुदात्त कहेंगे। जिसके ऊपर ऐसे लंबी वाली लाइन रहेगी उसे स्वरित समझना है। सो होता है समाहारः स्वरित। आगे की क्लासों में ऐसे छांटने के लिए भी आ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने प्रयत्न स्थान के बारे में समझा कि प्रयत्न स्थान किसे कहते हैं। उसके बाद प्रयत्न स्थान के कितने भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य 2 भेद हुए। आभ्यंतर के 5 भेद हुए हमारे, है ना, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और संवृत। उसके बाद हमारा हुआ बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हुए। उसमें से पहला हुआ विवार, श्वास और अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से हमारे हो गए। आज हम लोगों ने अच्छे से सीखा प्रयत्न स्थान के बारे में। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस चैनल को लेकर के तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, या उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूर करूंगी। ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, खूब शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।